हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। हमने कल पढ़ा था एक्वायर्ड डिजीज़ के बारे में, जिसके दो टाइप होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। हमने कल पढ़ा था स्टूडेंट्स, कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती है जो कि इन्फेक्शियस होती है, मीन्स कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ईजिली ट्रांसफ़र हो जाती हैं। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है स्टूडेंट्स, वो ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं होती हैं। ए पर्सन हु डेवलप डिजीज़ डू नॉट सेपरेट टू अदर्स, कि एक व्यक्ति के अंदर ये डिजीज़ डेवलप हो जाती है, लेकिन क्या होता है ये दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र नहीं हो पाती हैं। ये 4 टाइप की होती है स्टूडेंट्स। सबसे पहले आती है ऑर्गेनिक। इसमें स्टूडेंट्स क्या है, इसमें ये डिजीज़ क्यों होती है? ड्यू टू माल फंक्शनिंग। माल फंक्शनिंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि अच्छे से काम नहीं करना उस ऑर्गन का। ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ सम ऑफ इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स, कि बॉडी का कोई भी इम्पोर्टेंट ऑर्गन जो कि अच्छे से काम नहीं करता उसको माल फंक्शनिंग बोलते हैं। जैसे कि हार्ट डिजीज़ है। हार्ट डिजीज़ में स्टूडेंट्स क्या होता है, अगर किसी को हार्ट डिजीज़ है तो स्टूडेंट्स वो उसी के पास रहेगी, ऐसा नहीं है कि हम उसके पास जाएंगे तो हमें भी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, हार्ट डिजीज़ रिजल्ट फ्रॉम दी abnormal वर्किंग ऑफ सम पार्ट ऑफ वाइटल ऑर्गन्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ हार्ट के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं वो अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, इस वजह से हार्ट डिजीज़ जो है वो क्रिएट हो जाती है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, जैसे हार्ट डिजीज़ होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीज़। नाम से ही पता चलता है यहाँ पर जो डेफिशिएंसी है इसका मतलब है कि कमी, किसी भी चीज़ की कमी से जो डिजीज़ होती है उसको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहेंगे। ये प्रोड्यूस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो, मिनरल्स की और विटामिन्स की हो स्टूडेंट्स, इनकी डेफिशिएंसी से ये डिजीज़ जो है ये प्रोड्यूस होती है। और ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के जो है काइंड्स हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती है स्टूडेंट्स। जैसे कि इसमें हम पढ़ रहे हैं स्कर्वी, विटामिन की कमी से जो होता है स्कर्वी, बेरी एंड नाइट ब्लाइंडनेस जो कि विटामिन ए की कमी से होता है स्टूडेंट्स। इसमें क्या स्टूडेंट्स, ये जो डिजीज़ है न्यूट्रिएंट्स की कमी से है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स डिजीज़ ड्यू टू हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। हम अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में जो हॉर्मोन्स होते हैं वो केमिकल फॉर्म में रिलीज़ होते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बताया गया है कि ड्यू टू हाइपो सिक्रीशन एंड हाइपर सिक्रीशन, यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए गए स्टूडेंट्स जिनके नाम से ही पता चल रहा है। जहाँ पर हाइपर वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है ज़्यादा। क्या होता है? ज़्यादा। जितनी अमाउंट की हमें रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा रिलीज़ होना, उसको हम बोलेंगे हाइपर। एक होता है स्टूडेंट्स हाइपो। हाइपो का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उससे भी कम रिलीज़ होना, उसको हम बोलेंगे हाइपो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जब जो हॉर्मोन्स हैं या तो वो ज़रूरत से ज़्यादा रिलीज़ हो जाए या वो ज़रूरत से भी कम रिलीज़ हो जाए स्टूडेंट्स, उस टाइम पे स्टूडेंट्स क्या होता है, डिजीज़ क्रिएट हो जाती है स्टूडेंट्स। जैसे कि डायबिटीज़ है, यहाँ पर स्टूडेंट्स इंसुलिन हार्मोन का रोल होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ये जो हाइपर सिक्रीशन है स्टूडेंट्स, इसमें भी एक एक्सोपैथेल्मिक गोइटर नाम की जो डिजीज़ होती है स्टूडेंट्स, ये हाइपर सिक्रीशन की वजह से होती है। जैसे जब जो हमारी बॉडी में हार्मोन है वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स रिलीज़ हो जाते हैं तो डिजीज़ हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है एलर्जीज़। एलर्जीज़ में क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एलर्जी तब होती है जब हमारी बॉडी किसी भी चीज़ के प्रति हाइपर सेंसिटिव होती है स्टूडेंट्स। मीन्स कि हमारी बॉडी में क्या होता है, उसको जैसे कि टेंडेंसी नहीं होती है उसका सामना करने की, जिसकी हमारी बॉडी ना फिर रिएक्शन देने लग जाती है उसके प्रति। जैसे कि स्टूडेंट्स क्या होता है, हमारी बॉडी हाइपर सेंसिटिव होती है कुछ सर्टेन फॉरेन सब्सटेंसेस के प्रति, जैसे हे फीवर या फिर कुछ जैसे स्टूडेंट्स जो ये हे फीवर होता है ये स्टूडेंट्स बिल्कुल जुकाम की तरह ही होता है। इसमें जो नोज़ है वो बहती रहती है, हेडेक होता है। लेकिन स्टूडेंट्स डिफरेंस ये है कि जो जुकाम होता है वो वायरस से होता है, लेकिन जो हे फीवर है ये स्टूडेंट्स एलर्जी होती है जो कि फॉरेन सब्सटेंस से होती है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बाहर से कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आ जाता है इनहेल के द्वारा, तो उस टाइम जो है एलर्जी क्रिएट हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है स्टूडेंट्स कैंसर का। कैंसर क्या होता है स्टूडेंट्स, जब बॉडी के अंदर अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सर्टेन टिश्यू होती है स्टूडेंट्स। जब हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल टिश्यू की जो ग्रोथ है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है उस समय कैंसर होता है स्टूडेंट्स। ये भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो कैंसर होता है
ऐसा नहीं है कि हम उसके पास बैठेंगे और हमें भी कैंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स कॉन्टामिनेशन के बारे में। कॉन्टामिनेशन मतलब कॉन्टैक्ट से भी कुछ होता है, जैसे इट रेफर टू प्रेजेंस ऑफ डिजीज केजिंग एजेंट इन नॉन लिविंग मटीरियल सच एज वाटर, मिल्क, फूड यूज्ड बाय पर्सन। स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर जो डिजीज़ केजिंग एजेंट है जिसको हम पैथोजन बोलते हैं, जो पैथोजन है वो नॉन लिविंग थिंग पे प्रेजेंट होता है किसी भी चीज़ पर, जैसे दरवाजे का हैंडल है, कोई भी चीज़ है, चेयर है, या फिर हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं, दूध है, खाना है, जो भी है स्टूडेंट्स वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और जैसे ही हम उस फूड को खाते हैं तो वो हमारे अंदर चला जाता है। यहाँ पे कॉन्टामिनेशन हो गया स्टूडेंट्स, जो फूड था वो कॉन्टामिनेटेड था क्योंकि उसके ऊपर जो है पैथोजेंस प्रेजेंट थे और हमने उसको जैसे ही खाया तो हमारे अंदर क्या है वो चला गया। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं कॉन्टामिनेशन। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये 1 मार्क्स के उसमें एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन में स्टूडेंट्स पैरासिटिज्म की तरह ही होता है। इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट। हम जानते हैं स्टूडेंट्स पैरासाइट क्या होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहकर अपना जीवन यापन करता है, उसको बोलते हैं पैरासाइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होता है, डेवलपमेंट भी रिप्रोडक्शन भी पैरासाइट का सरफेस ऑफ द बॉडी के सरफेस पर होता है, उसको हम इन्फेस्टेशन बोलते हैं। जैसे लॉस इन्फेक्शन स्टूडेंट्स, जैसे जो होता है स्टूडेंट्स की ह्यूमन बॉडी जो होती है उनकी जो शरीर में जो जुएँ वगैरह हो जाती है स्टूडेंट्स, तो उसको भी इन्फेस्टेशन का ही एग्जाम्पल हम देंगे स्टूडेंट्स। और भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि जो पशु होते हैं, जो काऊ होती है स्टूडेंट्स, उनकी बॉडी में भी कुछ ऐसे जो है ये ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाते हैं स्टूडेंट्स, जो कि उनकी बॉडी के ऊपर ही रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है डिजीज़ केस्ड बाय पैथोजेंस। पैथोजन से जो डिजीज़ होती हैं स्टूडेंट्स, उनके बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं। 1 पर्सन से अनदर पर्सन में इजीली ट्रांसफर हो जाती है, उनको हम कम्युनिकेबल डिजीज़ बोलते हैं स्टूडेंट्स। डिजीज़ केस्ड बाय पैथोजन एंड सेपरेट फ्रॉम द इन्फेक्टेड टू द हेल्थी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। स्टूडेंट्स, ये एग्जाम में पूछी जाती है 1 मार्क्स में डेफिनेशन स्टूडेंट्स, इसको समझ लीजिए अच्छे से कि कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसफर हो जाती है। स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है कि इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इस बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि जो पैथोजन है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, पैथोजन रीच द ह्यूमन बॉडी डायरेक्टली विदाउट इंटरमीडिएट एजेंट। इंटरमीडिएट एजेंट का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि कोई जैसे किसी के अंदर डिजीज़ है, फिर किसी और चीज़ पर जाए और फिर दूसरे इंसान के अंदर जाए, कोई इंटरमीडिएट का काम नहीं करता है। यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसमिशन होता है। डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होता है स्टूडेंट्स, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, जैसे चिकन पॉक्स है, छोटी माता है, स्मॉल पॉक्स जैसे चेचक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर सिफिलिस भी एक डिजीज़ है। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, आर सेपरेट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ही होते हैं स्टूडेंट्स। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे होता है, जैसे हैंडशेक हो गया, हमने किसी से हाथ मिलाया है ना स्टूडेंट्स, जैसे हग किया, तो स्टूडेंट उससे क्या होता है, ये डिजीज़ क्रिएट होती है स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स जो डिजीज़ है सिफिलिस, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, पूरी बॉडी के ऊपर जो होते हैं स्टूडेंट्स छाले हो जाती हैं। वो पेन तो नहीं करते हैं लेकिन स्टूडेंट्स पूरी बॉडी के अंदर हो जाते हैं, छाले ही छाले हो जाते हैं। और जैसे कोई भी उनके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं उनके ऊपर भी जैसे ये जो है यही ये जो पैथोजन होता है जो कि इसको क्रिएट करता है उनकी बॉडी पे चला जाता है और वहाँ पर भी क्या होता है, ये क्रिएट हो जाते हैं। ऐसे ही छोटी माता और चेचक में भी होता है, यहाँ पर भी है। जो पैथोजन है हेल्थी पर्सन की बॉडी पर जैसे ही उसके कांटेक्ट में जाएंगे हेल्थी पर्सन की बॉडी पर चला जाएगा और वहाँ पर क्या करता है, ये जो डिजीज़ है क्रिएट कर देता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, हमने कॉन्टामिनेशन पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं डिजीज़ दैट आर ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कॉल्ड कॉन्टाजियस डिजीज़। ओके स्टूडेंट्स, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो ट्रांसफर होती है स्टूडेंट्स, इसमें हम कोरोना का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टूडेंट्स। कोरोना में भी यही होता है, अगर हम कॉन्टैक्ट में जाते हैं, हैंडशेक करते हैं स्टूडेंट्स, या फिर उसके स्टूडेंट नॉर्मली उसके पास बैठ भी जाते हैं इन्फेक्टेड पर्सन के पास, तो जो पैथोजन है, जो वायरस है, वो ट्रांसफर हो जाता है स्टूडेंट्स। इसको भी हम कॉन्टाजियस डिजीज़ का एग्जाम्पल में आराम से ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। हम अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स, हम जैसे इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो
कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, जैसे खांसता और छींकता है, तो स्टूडेंट्स जो पैथोजेंस होते हैं उसके ड्रॉपलेट्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं स्टूडेंट्स। और जो हेल्थी पर्सन जब इनहेल करता है, जब सांस लेता है स्टूडेंट्स, तो उसकी बॉडी में जो पैथोजन है इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कफिंग, स्नीजिंग, स्पाइटिंग स्टूडेंट्स, तो उस एनवायरनमेंट में चले जाते हैं और क्या होता है स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर में जा करके फिर ये जो हेल्थी पर्सन है वो इन्फेक्ट हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कोरोना, कॉमन कोल्ड। जैसे जो कोल्ड होता है, हम कहते हैं कि जैसे दोस्त आपको जुकाम है, आप यहाँ पर प्लीज़ छींकिए मत, या फिर आप हैंकी का यूज़ कीजिए, क्योंकि हम जानते होते हैं कि जो जुकाम है वो फैलने वाला होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। अगर उसको है तो कल को हमें भी हो जाएगी स्टूडेंट्स, इसलिए हम अपनी केयर करते हैं। ऐसे ही हम कोरोना से भी अपनी केयर करते हैं स्टूडेंट्स। निमोनिया भी ऐसी ही कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है स्टूडेंट्स, जो कि ड्रॉपलेट्स के द्वारा फैलती है स्टूडेंट्स, खांसने या छींकने से स्टूडेंट्स, फाइटिंग से। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट विद सॉइल स्टूडेंट्स। सॉइल में भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं स्टूडेंट्स जो कि डिजीज़ क्रिएट करते हैं। जैसे बैक्टीरिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेटनस ब्लड पॉइजनिंग एंटर द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम द सॉइल थ्रू इंजरी। स्टूडेंट्स, अगर चोट लग जाती है, हम ज़मीन पे गिर जाते हैं और जो सॉइल में बैक्टीरिया है वो उसी इंजरी के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स वो बैक्टीरिया डिजीज़ क्रिएट कर सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स जो डॉक्टर हैं वो क्या करते हैं, इंजरी के ऊपर सबसे पहले एंटीबायोटिक लगाते हैं स्टूडेंट्स, और ज़रूरत पड़ने पर हमें इंजेक्शन भी देते हैं हमारी इंजरी को देखते हुए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एनिमल बाइट्स। वी नो वेरी वेल स्टूडेंट्स, जो एनिमल बाइट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। जैसे सम डिजीज़ सेपरेट थ्रू एनिमल से होती है स्टूडेंट्स, जैसे रेबीज़ होता है स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जो रेबीज़ जो होता है स्टूडेंट्स, जो इसका जो बैक्टीरिया होता है डायरेक्ट ब्रेन सेल को अफेक्ट करता है, और इससे स्टूडेंट्स जो पर्सन होता है उसको रेबीज़ मीन्स हाइड्रोफोबिया हो जाता है। वाटर के पास जाने से उसको बहुत ज़्यादा डर लगता है। हालांकि वाटर उसको कुछ नहीं कहता, लेकिन उसके अंदर ऐसा इफेक्ट जाता है ब्रेन के पास कि जो पर्सन है वो पानी से ऐसे डरता है जैसे मीन्स कोई पता नहीं किसी बीमारी से डरता हो, किसी भूत से डरता हो, ऐसे जो व्यक्ति हो पानी के पास जाने से डरता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स थ्रू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होती है स्टूडेंट्स, जब जो बेबी है वो जब गर्भ में होता है तो जो उसकी बॉडी और जो मदर की बॉडी होती है स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स कनेक्ट होती है, और स्टूडेंट्स उसी कनेक्टिविटी के थ्रू उसके अंदर खाना जाता है स्टूडेंट्स, उसके अंदर न्यूट्रिएंट जाता है, विटामिन जाते हैं, मिनरल जाते हैं स्टूडेंट्स मदर बॉडी से और चाइल्ड की बॉडी के अंदर। तो स्टूडेंट्स उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, उस लेयर को हम प्लेसेंटा बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स प्लेसेंटा के थ्रू भी डिजीज़ ट्रांसफर होते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि कुछ पैथोजेंस ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे मदर के अंदर चले गए और स्टूडेंट्स वहाँ से क्या होते हैं प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड के जो स्टूडेंट्स चाइल्ड का ब्लड है वहाँ पर चले जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। यहाँ पर हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स अब तक डायरेक्ट ट्रांसमिशन के बारे में जो कि हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन के बारे में। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन बैक्टीरिया रीच ह्यूमन बॉडी थ्रू एनी इंटरमीडिएट एजेंट। स्टूडेंट डायरेक्ट ट्रांसमिशन में इंटरमीडिएट एजेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक इंटरमीडिएट एजेंट है जो कि डिजीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ले जाने का जो है कार्य करता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे स्टूडेंट्स हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई स्टूडेंट्स क्या करती है, पहले क्या करती है गंदगी पर बैठती है, उसके बाद क्या करती है वही जो गंदगी है उसके पैरों में चिपक जाती है, फिर वो हमारे फूड पर आकर के बैठ जाती है स्टूडेंट्स, या फिर कई बार क्या होता है हमारे लिप्स पे आकर के बैठ जाती है। इससे क्या होता है जो इन्फेक्शन है वो हमारे पास आ जाता है और हमें भी क्या वो हमारी बॉडी में चला जाता है, और क्या हो जाता है स्टूडेंट्स अंदर जा कर के अगर हमारी इम्यूनिटी पावर गुड है तो लड़ लेती है, लेकिन अगर नहीं तो स्टूडेंट्स इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ये हाउस फ्लाई है ये किसका काम कर रही है, इंटरमीडिएट का काम कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अनक्लीन हैंड्स। अब तो स्टूडेंट्स हम बार बार देख रहे हैं कि हैंड वॉश करो, सभी गाइड कर रहे हैं हैंड वॉश करो, सैनिटाइज करो, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो हम जानते हैं कोरोना वायरस है ये इंटरमीडिएट को ही जैसे ढूंढता है, इसको कोई ना कोई इंटरमीडिएट चाहिए इसको, या मीन्स कि जो भी है इसको फैलने के लिए इंटरमीडिएट एजेंट चाहिए, वो भले ही हमारे हैंड्स हो या फिर हमारा खाना हो या फिर वो सब्जियां हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो स्टूडेंट्स जो अच्छे से वॉश नहीं है उसके थ्रू हमारे पास आ सकता है।
तो जो अनक्लीन हैंड्स होते हैं वो भी डिजीज़ कैरी करते हैं, जैसे कोरोना। नेक्स्ट है ह्यूमन कैरियर। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ह्यूमन कैरियर। हम सोचेंगे ह्यूमन कैरियर कैसे हो सकते हैं, जब है ही डिजीज़ तो ह्यूमन कैरियर कैसे हो सकते हैं। होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होता है, अगर एक पर्सन हेल्थी है, उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी है, ओके स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होने की वजह से जो पैथोजन है उसको अफेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी बॉडी में जाते हैं लेकिन अफेक्ट ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है। बट उसकी बॉडी से दे ट्रांसफर देयर बॉडी टू अनदर बॉडी थ्रू कफिंग, स्नीजिंग, स्पाइटिंग। अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि उसकी बॉडी में तो इम्यूनिटी पावर अच्छी है, लेकिन जो अनदर पर्सन उसके कॉन्टैक्ट में आता है, जैसे किसी को कोरोना है लेकिन उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, लेकिन कोई उसको तो पता ही नहीं उसको कोरोना है क्योंकि कोई सिम्टम नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ, लेकिन उसके अंदर वायरस है, लेकिन अफेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है। लेकिन कोई हेल्थी पर्सन अगर उसके कॉन्टैक्ट में जाता है तो क्या होता है, जैसे वो छींकता है, खांसता है, हैंडशेक करता है, जो भी करता है, देन क्या होता है उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है वो डिजीज़। तो उसको पता ही नहीं चलता कि मैं तो इसके पास आई कहाँ से, क्योंकि वो सोचता है मैं तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में गया ही नहीं, और हालांकि उस डिजीज़ का जो करियर होता है वो हेल्थी पर्सन होता है जिसको वो इफेक्ट नहीं करती है। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए कहा गया कि कुछ लोगों में लक्षण नहीं होते हैं लेकिन टेस्ट में कोरोना पाया जाता है, उसका एक रीज़न यही होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है व्हीकल बोर्न मेथड। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, सम डिजीज़ ट्रांसफर थ्रू फूड, वाटर, आइस इनटू आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जैसे टाइफाइड और हेजा, कोलेरा है। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले वो डिजीज़ जो है किसी भी इंटरमीडिएट के थ्रू फूड पे आती है, वाटर पे आती है, आइस पे आती है, किसी भी खाने की चीज़ पे आती है, फिर वो हमारे अंदर चली जाती है और डिजीज़ क्रिएट कर देती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड। स्टूडेंट्स, अगर जैसे एड्स, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ़र कर दिया जाए हेल्थी पर्सन के अंदर विदाउट एनी चेकिंग के, तो स्टूडेंट्स वो डिजीज़ उसको भी क्रिएट हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे हाउ पैथोजन केस डिजीज़। ओके स्टूडेंट्स, ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।